Hello everyone. Today we will see next reaction, which one is that is a Fittig reaction. पहले लेक्चर में हमने देखी थी Woods reaction. अब भी हम देखने वाले which one is that this is part of what? Yeah, Fittig reaction. अब ये क्या है Fittig reaction? It is also same like a Woods reaction. सेम होगा, आप मिरर इमेज ही लोगे वहाँ पे. सिर्फ यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्या होगा कि जो वुड्स रिएक्शन होते हैं वहाँ पे कंपलसरी हायर मेंबर ऑफ अल्केन होते हैं. इस रिएक्शन में क्या होगा, हायर मेंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप प्रिपेयर होगे ना. मतलब ये रिएक्शन किसके ऊपर रिएक्ट होते हैं, दे आर ओनली रिएक्ट्स ऑन व्हाट हियर, दैट इज एरोमेटिक ग्रुप और एरोमेटिक रिंग हियर ना. मतलब एक्चुअली ये बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होती है. नॉर्मल किसके ऊपर रिएक्शन होती है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर होगी ना. ओके, तो जनरल रिएक्शन में भी हमें बेंजीन रिंग का यूज करना पड़ेगा हियर. सपोज ही वी टेक हियर benzene contains X. So this benzene contains X is called as what? Phenyl halide. It's called as what? Phenyl halide, or it is also called as a halobenzene. Okay. X means what? FClBrI. इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो. Now we take again here twice of sodium. क्यों मैंने लिया अभी यहाँ पे twice of sodium? बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को यूज किया है, क्योंकि मुझे फिर से सेम कंपोनेंट सिर्फ उसकी मिरर इमेज प्रिपेयर करनी है यहाँ पे. सो दिस इज द एक्स नाउ. समझ में, इसकी मिरर इमेज मैंने यहाँ पे एज इट इज ली है. ओके, बाय यूजिंग कैटलिस्ट अगेन कौन सा होगा हमारा, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट हियर, ड्राई ईथर. तो क्या करोगे, इसमें से इसको जस्ट रिमूव करो. दोनों को अगर मैंने रिमूव किया तो क्या होगा, सी हियर अटैक ऑफ दिस एक्स टुवर्ड्स ऑन व्हाट हियर, towards on this benzene ring now. ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट किस पैटर्न में होगा. बोथ ऑफ दिस टू बेंजीन दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर बाय यूजिंग अ वन बॉन्ड नाउ. ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एक बॉन्ड. सो दिस बॉन्ड और दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, डाइफिनाइल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप, इट्स कॉल्ड एज डाइफिनाइल. फिनाइल का मतलब क्या होता है, C6H5. C6H6 का मतलब क्या होता है, बेंजीन. और यहाँ पे फिनाइल का मतलब क्या होगा, C6H5. यहाँ पे दो है तो इसकी वजह से मैंने लिखा यहाँ पे डाइफिनाइल. नेक्स्ट वन पार्ट अभी देखो, दो सोडियम है तो एज इट इज लिखो ट्वाइस ऑफ, और X है ना तो एज इट इज लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ NX. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, सोडियम हैलाइड. समझ में रिएक्शन किस पैटर्न में होगी ना. ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, फिटिग रिएक्शन. सी अगेन, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन फिनाइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम, जस्ट यू टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस ग्रुप. आपको ये लिखनी पड़ती है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं होती है ये मिरर इमेज ना. आपको किस पैटर्न में क्वेश्चन होता है, देखो इस पैटर्न में क्वेश्चन होगा. आइदर यू जस्ट इस पैटर्न में होगा क्वेश्चन, व्हेन RX रिएक्ट्स विद Na. आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखा होगा ड्राई ईथर एंड राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. तो पहले आपको डिटेक्ट करना पड़ता है कि एयर का मतलब क्या होगा, व्हाट इज माय एयर. एयर का मतलब क्या होता है, फिनाइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन लाइक दिस वन नाउ. ओके, यहाँ पे ड्राई ईथर है तो ड्राई ईथर का रिएक्शन नॉर्मली ड्राई ईथर किसमें होती है, तो फिटिग रिएक्शन है या फिर वुड्स में होती है ना. समझ में, तो अगर कैटलिस्ट ड्राई ईथर होगा, सोडियम है, RX है, तो आपको कंपलसरी क्या करना है, डाइफिनाइल ही प्रिपेयर करना है ना. समझ में, रिएक्शन किस पैटर्न में होगी एंड क्वेश्चन किस पैटर्न में आएंगे एग्जाम में, ये समझ में आया पार्ट किस पैटर्न में होगा रिएक्शन में ना. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट हियर, फिटिग रिएक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले वुड्स एज वेल एज फिटिंग, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन. ओके, अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट. थैंक यू.